हे गाइस, मैं हूँ राखी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो डाल रही हूँ और मैं सेफ़ हूँ, हेल्दी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सेफ़ हैं और हेल्दी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टफ़ सिचुएशन से जो हम सब गुज़र रहे हैं, ये पैंडमिक की सिचुएशन में, इसमें अपनी मैं जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और शेयर करूं कि स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या लाइफ में चेंजेस आए और क्या क्या सोचने के तरीके में जो बदलाव आया है। अगर मैं बिल्कुल शुरुआत की बात करूं, फेब की, तो हम लोग चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे थे। मैं तो ऑफिस कैब से जाती थी और मेरे हस्बैंड मेट्रो यूज़ करते थे और बिना मास्क के मेट्रो में जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सिचुएशन जो है वो वाकई में सीरियस है। और बाद में तो फिर लॉकडाउन हो गया और वर्क फ्रॉम होम मिल गया। तो शुरू में हमें लगा कि हम वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो पहले हमें लगा कि हम लॉकडाउन को बहुत इन्जॉय करेंगे और सबके जब हम फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते थे कि सब लोग न्यू न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती थी। मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक़ है, उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया कुक करने में। बट धीरे धीरे ये चीज़ जो है इरिटेशन में बदलती गई, क्योंकि मेड्स नहीं आ रही हैं और वर्क फ्रॉम होम है, काम सेम ही है, काम आपको करना ही है, उतने घंटे देने ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो आवर्स हैं वो आपको पता नहीं लगता कि अभी आपको लॉग ऑफ कर देना चाहिए, आप अपने आवर्स के बाद भी काम करते रहते हो। तो धीरे धीरे ये चीज़ बर्डन सी लगने लगी, इरिटेशन भी होने लगा। और मेरे हस्बैंड के साथ ये भी हुआ कि वो स्मोक करते थे काफ़ी, और लॉकडाउन के टाइम पे ये स्मोक और भी ज़्यादा बढ़ गया। दिन के मतलब पैकेट के पैकेट, मतलब चेन स्मोकर की तरह उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश की और सोचा कि ये टाइम वाकई में बाद में नहीं आएगा, तो क्यों ना इस टाइम को हम कुछ अच्छा करने के लिए यूटिलाइज़ करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए यूटिलाइज़ करें। और सबसे अच्छी बात हुई कि मेरे हस्बैंड ने सिगरेट छोड़ दी और आज 2 महीने हो गए हैं और उन्होंने एक भी सिगरेट नहीं पी है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। उसके बाद हमने छोटे छोटे कुछ चेंजेस जो किए हैं लॉकडाउन में। एक्चुअली खा के हम और भी ज़्यादा मोटे होते जा रहे थे, तो हमने अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की कि अपने खाने को और भी ज़्यादा हम हेल्दी बनाएं। अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेज अगर नहीं भी हो पा रही तो वॉकिंग एटलीस्ट इंक्लूड करें, ताकि इस पीरियड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम गेन कर सकें और इस पीरियड को बाद में याद करें कि हाँ, ये एक इतना बड़ा बुरा वक्त था, लेकिन इसमें हमने ये अच्छी चीज़ें भी पाई हैं। और रोज़ मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है, उनके सर पे EMIs है। हम दोनों की जॉब्स अभी तक सिक्योर है और हम दोनों हेल्दी हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। और सोचने का तरीका जो है बहुत बदल गया है। हम अपना घर लेने के बारे में सोच रहे थे, जो कि नहीं हो पाया, और अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, इंसान के पास कैश होना, अपनी सेविंग्स होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे सर पे लोन नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। तो आगे भी जो हमारा फ्यूचर डिसीजन भी होगा इस कोरोना के बाद भी, मुझे लगता है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच ही काफ़ी चेंज हो गई है। सब कुछ स्टेक पे लगा के, पूरी सब कुछ लगा के एक घर लेना हमें अब कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लग रहा है। तो जो सोचने का जो तरीका है, जो बड़े बड़े डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लेते हो, वो सारे डिसीजंस पे मुझे लगता है कि इस पीरियड का इफ़ेक्ट सिर्फ हम पे नहीं, हर एक इंसान पे पड़ेगा। और जब ये पीरियड गुजर जाएगा, उसके बाद भी हम शायद बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। शायद काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाए, शायद हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम ही इम्प्लीमेंट कर दे। पता नहीं क्या होगा, ये तो आगे हमें पता चलेगा। तो ये ओवरऑल
मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती थी कि स्टार्टिंग से अभी तक धीरे धीरे किस तरीके से हमें बदलाव आया। पहले कैजुअल थे, फिर सीरियस हुए, और एक ऐसा भी टाइम आया कि जब हम बहुत ज़्यादा हर सारी चीज़ों को लेकर पैनिक करते थे। वेजिटेबल्स लेना बंद कर दी थी कि पैक्ड चीज़ें लेते थे, और हर चीज़ को सैनिटाइज़ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आया कि जब अंदर से डर जो है वो निकल गया है। फाइनली हम भी सभी की तरह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें नॉर्मल हों, कब हम बाहर घूमने जा सकें। और सोचने में ये भी बदलाव आया कि कुछ चीज़ें जो हम पुश करते रहते थे, हम हमेशा सोचते थे कि हमें और ज़्यादा ट्रिप्स करनी चाहिए, और ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन कई चीज़ों की वजह से इसे हम पुश करते रहते थे कि ठीक है नेक्स्ट ईयर से ज़्यादा करेंगे। तो हमें लग रहा है कि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, शायद ऐसे सिचुएशन आए कि आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, तो बेटर है कि प्रेजेंट में ही रहा जाए और कुछ चीज़ों को एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि बाद में शायद ये मौका नहीं आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, और मैं ईमेल आईडी एक नीचे दे रही हूँ। अगर कोई एनोनिमस होके, अगर किसी को कोरोना था, उस सिचुएशन से गुज़रना पड़ा था, वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा, और मैं उस पर वीडियो आगे बनाऊँगी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।